Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing super great. So आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से साइड बार बना सकते हैं रिएक्ट की हेल्प से। ठीक है, सो आप जैसे मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक ये साइड बार है जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं, हमारे कुछ आइकन शो हो रहे हैं एंड हमारा टाइटल शो हो रहा है। ठीक है, एंड साथ में ही अगर मैं होवर कर रही हूँ किसी भी एक टाइटल में, सपोज होम में, सर्विसेज में, अबाउट में, कॉन्टेक्ट में, तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है पर्टिकुलर टाइटल का। एंड साथ में आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास एक एरो बटन है, इसको क्लिक करने पे मेरा जो साइड बार है वो हो जाएगा क्लोज एंड सिर्फ मुझे आइकन दिखेंगे। ठीक है, ये आइकन भी क्लिकेबल होंगे एंड साथ में ही अगर मैं इसे वापस से ओपन करती हूँ तो यहाँ पर मुझे साथ में ही नाम दिखेगा एंड आइकन दिखेंगे। एंड आप यहाँ पर देखेंगे अगर यूआरएल में, तो अगर मैं होम पर क्लिक करती हूँ तो हम होम पेज पे नेविगेट कर जाएंगे, हम सर्विस पे क्लिक करेंगे तो सर्विसेज पेज में नेविगेट कर जाएंगे, अबाउट में क्लिक करूँगी तो अबाउट में, एंड कॉन्टैक्ट में क्लिक करूँगी तो कॉन्टैक्ट में। ठीक है, सो ये जो साइड बार है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोगों को सभी को पता है कि जब भी हम रिएक्ट की बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये साइड बार का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से साइड बार बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। सो आई गेस अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स ओपन आवर वीएस कोड। ओके, सो यहाँ पर हमने वीएस कोड हमारा ओपन कर लिया है एंड इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है app.js के अंदर, उसको हम कर देते हैं रिमूव। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ रिमूव। एंड ऑल्सो मुझे लोगो की ज़रूरत नहीं है, सो आई विल रिमूव द लोगो फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी विल डू, इस एसआरसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं। नेम इसका रख देते हैं हम कंपोनेंट, एंड इस कंपोनेंट के अंदर जितने भी हमारे साइड बार से रिलेटेड फाइल्स हैं उसको हम इस कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक और नया फोल्डर बना रही हूँ जिसका नाम हम रख देते हैं साइड बार। एंड इस फोल्डर के अंदर अब हम अपनी फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। सो मुझे सबसे पहले एक साइड बार डॉट जेएस नाम की फाइल चाहिए, से साइड बार डॉट जेएस। एंड ऑल्सो मुझे एक सी एस एस फाइल चाहिए जिसमें मैं अपने साइड बार की सारी स्टाइलिंग लिख सकूँ। सो आई से साइड बार डॉट सी एस एस। ओके, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, सो लेट्स से इसको हम रीनेम कर देते हैं। सो साइड बार डॉट सी एस एस, एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक कि जो एस है वो हमारा कैपिटल। सो दैट्स इट। एंड अब मैं क्या करती हूँ, इस साइड बार को, ठीक है, ये जो हमारा साइड बार डॉट जेएस फाइल है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं अपने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। सो से आर एफ सी एक्सटेंशन का मैं यूज़ करूँगी एंड इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है फंक्शन कंपोनेंट में। एंड नाउ इस साइड बार डॉट जेएस को हम कॉल कर लेते हैं अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर। सो लेट मी कॉल दिस साइड बार हियर एंड लेट्स सेव दिस। ओके, सो यदि हम ब्राउज़र में देखें तो हमारे पास यहाँ पर अब साइड बार शो हो रहा है। इट मीन्स अब हम अपने साइड बार के कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ से मैं साइड बार को हटा देती हूँ एंड इस डिव को हम एज अ कंटेनर लेते हैं, या फिर इस डिव को हम मेन साइड बार जैसे लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें एक क्लास नेम डाल देती हूँ साइड बार। एंड इस साइड बार के लिए जो स्टाइलिंग है वो हम लिख लेते हैं अपने साइड बार डॉट सी एस एस में। अब देखो ये जो साइड बार है उसकी विड्थ हम कुछ दे देते हैं कि भाई उसकी विड्थ हो सकती है 250 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो हमें से 100 VH, एंड इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। पहले मैं ब्लू चूज करती हूँ एंड यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस। एंड इसके अंदर साइड बार में जो भी फॉन्ट हम लिखेंगे उन सबका कलर मुझे चाहिए कि वाइट कलर शो हो। ठीक है, एंड साथ में इसकी जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, पोजीशन टॉप से 0 दे देते हैं। एंड साथ में मुझे लेफ्ट से भी फिक्स्ड चाहिए, सो लेफ्ट से भी मैं 0 दे देती हूँ। एंड ऑल्सो इस फाइल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो विल से इंपोर्ट साइड बार डॉट सी एस एस, एंड नाउ इसको हम सेव करते हैं। ओके, सो अब अगर हम अपने ब्राउजर में चल के देखें, सो हमारे पास यहाँ पर एक साइड बार आ रहा है। सो यहाँ पर हमने अपने साइड बार की स्टाइलिंग लिख ली। अब हमें सेकेंड चीज क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे एक हेडर चाहिए, करेक्ट, जिसमें मेरे पास एक बटन हो
जो कि मुझे हेल्प करे साइड बार को ओपन और क्लोज करने में। इट मीन्स काइंड ऑफ अ टॉगल बटन होनी चाहिए और यहाँ पर साइड पे मेरे पास कुछ टेक्स्ट होना चाहिए जो कि हो सकता है मेरे प्रोजेक्ट का नाम शो करे या फिर कोई लोगो शो करे, ठीक है, समथिंग वी कैन शो हियर। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक और डिव लिखते हैं, ठीक है, एंड इस डिव में मैं पहले तो क्लास नेम लिख देती हूँ, साइड बार हेडर, ठीक है। एंड अब इस हेडर में दो चीज़ें हमारे पास, एक बटन है, करेक्ट, और एक और चीज़ है दैट इज हमारे पास एक लोगो काइंड ऑफ अ थिंग है, तो उसके लिए मैं एक डिव डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया कि हमारा जो हेडर है वो इन चीज़ों से मिलके बना है। अब हम इसकी स्टाइलिंग लिख लेते हैं। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ एंड लेट्स गो हियर एंड यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें बोल देते हैं कि भाई डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड इसके जो भी अलाइन आइटम्स हम सेंटर कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं जिससे कि हमारा जो थोड़ा डिफरेंस दिखे, राइट, हेडर में और पूरे साइड बार में। सो इसका कलर मैं यहाँ से कुछ चूज कर लेती हूँ, ठीक है। आई डोंट नो कौन सा कलर है, आई हैव जस्ट चूजन दैट। एंड ऑल्सो हमें ये भी पता है कि हमारा जो हेडर है उसमें दो चीज़ें रहेगी, एक लोगो और एक बटन। सो उन दोनों के बीच में मुझे कुछ डिस्टेंस चाहिए, इक्वल डिस्टेंस चाहिए, तो मैं लिख देती हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली या फिर स्पेस बिटवीन हम ले लेते हैं। एंड साथ में ही हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल, एंड इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आई गेस एक हेडर आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखो मेरे पास हेडर आ गया है, ठीक है। इसमें एक बटन हमने लिखी हुई है यहाँ पे, इसलिए हमें एक वाइट कलर से कुछ शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। सो ओके, सो अब इस बटन को सबसे पहले तो हम मॉडिफाई करते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बटन कुछ इसी तरीके से शो होती है एंड हमें इसे चेंज करके कि इसमें चाहिए कुछ एरो फॉर्म में चाहिए, कुछ ट्राइंगल फॉर्म में चाहिए। सो ठीक है, तो हम इसकी स्टाइलिंग लिख लेते हैं। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक बटन में सबसे पहले हम एक क्लास नेम डाल देते हैं। सो लेट्स से क्लास नेम टॉगल बटन, एंड इसको हम डिफाइन कर लेते हैं एंड हम इसकी स्टाइलिंग लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हम स्टाइलिंग लिखेंगे। सो सबसे पहले तो मुझे कर्सर पॉइंटर चाहिए, ठीक है। सो आई विल से कर्सर पॉइंटर, साथ में मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसका। सो आई विल से बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए इसका। सो विल से बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए। सो विल से बॉर्डर नन, एंड सेम हम लिख देते हैं कि भाई डिस्प्ले आप कर दो इसे फ्लेक्स एंड इसका अलाइनमेंट कर दो सेंटर। एंड ऑल्सो हम इसमें कुछ पैडिंग दे देते हैं अराउंड 5 पिक्सल। बाद में अगर लगेगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एक्चुअली अब हमें क्या करना है कि एरो शो करना है। अभी हमने इसका बैकग्राउंड हटा दिया, हमने इसकी सारी स्टाइलिंग हटा दी क्योंकि हमें बटन उस फॉर्म में नहीं चाहिए था, हमें अपना थोड़ा बटन का जो स्टाइलिंग है वो चेंज करना था। सो अब मैं क्या करती हूँ, इस बटन के अंदर एक डिव लिखते हैं हम, ठीक है, जिसमें हम अपना एक्चुअली एरो का स्टाइलिंग देंगे। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक डिव लिखती हूँ, ठीक है, बटन के अंदर, एंड इसमें हम एक क्लास नेम डाल देते हैं एंड विल से एरो, ठीक है। एंड अब ये जो एरो है वो भी हमारा चेंज होगा लेफ्ट में या फिर राइट में, ठीक है। अगर हम साइड बार ओपन रखते हैं तो हमारा जो एरो है वो लेफ्ट साइड शो होना चाहिए। अगर हम साइड बार क्लोज करते हैं तो हमारा जो एरो है वो राइट साइड शो होना चाहिए, ठीक है। अब ये वर्क करने के लिए, लेफ्ट एंड राइट स्टाइलिंग चेंज करने के लिए, एरो का स्टेट चेंज करने के लिए हमें यूज स्टेट हुक बनाना पड़ेगा, जिसमें कि हम अपने स्टेट को मैनेज करेंगे, अपने साइड बार के स्टेट को मैनेज करेंगे। सो विल से कांस्टेंट इज ओपन एंड विल से सेट इज ओपन, ठीक है। एंड इसको हम लिख देंगे यूज स्टेट की तरह, एंड इसको हम इनिशियल वैल्यू, हम इनिशियली जो हमारा साइड बार है उसको ओपन ही रखेंगे। एंड अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख सकती हूँ कि भाई आप एरो तो शो करोगे ही, लेकिन साथ में इस एरो में, इस एरो के साथ आपको एडिशनली क्या स्टाइलिंग लगानी है, लेफ्ट या राइट, वो आप कैसे चूज करोगे, वो आप चूज करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेट इज ओपन स्टेट। सो हम लिखेंगे अगर इज ओपन है तो आप इस एरो के साथ लेफ्ट स्टाइलिंग लगा दो, अगर नहीं है, ठीक है, एंड अगर नहीं है
तो आप राइट स्टाइलिंग लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये स्टाइलिंग सारी डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो एरो है वो हमारे टॉगल बटन के अंदर ही है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हम एक और स्टाइलिंग लिखेंगे, टॉगल बटन, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी एरो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एकदम बेसिक स्टाइल दे देते हैं इसकी कि भाई विड्थ नहीं चाहिए 0। ठीक है, हाइट नहीं चाहिए 0 हम। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल। सो विल से बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। एंड अब फाइनली हम बोलेंगे कि भाई जो भी टॉगल बटन है, ठीक है, उसमें अगर एरो के साथ हमारा लेफ्ट चूज है, लेफ्ट स्टाइल जो है, लेफ्ट क्लास नेम है, अगर वो अप्लाई हो रही है, तो आपका जो ट्राइंगल है, आपका जो एरो है, उसकी स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए, वो अपीयर कैसा होना चाहिए, वो उसकी स्टाइलिंग हम लिखेंगे with the help of border width. So we'll say 8 pixel, 10 pixel, 8 pixel and then 0. एंड ऑल्सो उसको प्रॉपरली ट्राइंगल के शेप में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर कलर दे देंगे एक साइड पे। सो मैं बोल दूंगी कि ट्रांसपेरेंट वाइट, एंड बाकी में मुझे वापस से ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट चाहिए। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, टॉगल बटन राइट के लिए लिख देंगे राइट, एंड इसमें हम बॉर्डर विड्थ देंगे दूसरी साइड से, दैट इज 8 पिक्सल, 0, 8 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। एंड ऑल्सो यहाँ पर भी हम बॉर्डर कलर इसी अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। सो विल से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट इन वाइट। ओके, इसको हम सेव करते हैं, ब्राउजर में चल के देखते हैं। ओके परफेक्ट, यहाँ पर हमें क्या है, हमारा कर्सर पॉइंटर भी शो हो रहा है, एंड जो बटन है हमने उसका शेप भी चेंज कर लिया है। ठीक है, ऐसे ट्राइंगुलर फॉर्म में। एंड अभी हम क्या करना है कि हमने दोनों लेफ्ट और राइट दोनों का कोड लिखा है। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं, इस बटन में एक ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी लिख देते हैं। सो ऑन क्लिक एंड विल से टॉगल साइड बार, एंड इस फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं। सो विल से कांस्टेंट टॉगल साइड बार इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसे हम एरो फंक्शन लिखते हैं, एंड यहाँ पर हम बोल देंगे कि भाई आप क्या करो, जो सेट इज ओपन फंक्शन है उसको सेट कर दो, जो भी हमारा इज ओपन है उसकी करेंट वैल्यू के अपोजिट, यानी कि अगर ऑलरेडी ओपन है तो इस बटन के क्लिक करने पर उसको फॉल्स कर दो, और अगर ऑलरेडी फॉल्स है तो उसको ओपन कर दो। ठीक है, एंड इसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया है, इस ओपन के अकॉर्डिंग ही हमने एरो की जो स्टाइलिंग है हमने इसे लेफ्ट या राइट लिखी हुई है। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो देखो मेरा जो एरो है वो चेंज हो रहा है, इट मीन्स मेरी स्टाइलिंग वर्क कर रही है। ठीक है, एंड ऑल्सो इस एरो बटन की क्लिक होने पर हमारा ये तो चेंज हो रहा है, एरो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन साथ में ही हमारा जो साइड बार है वो ओपन और क्लोज होना चाहिए, इट मीन्स टॉगल होना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने स्टाइलिंग लिखी है साइड बार के लिए, उसमें भी हम एक कंडीशन लगा देते हैं। सो लेट्स से ठीक है, एंड इसे भी हम चेंज कर देते हैं, एंड हम बोलते हैं कि भाई अगर, एंड साथ में हम लिखेंगे कि अगर इज ओपन हमारा ट्रू है तो आप क्या करो, एक ओपन नाम की क्लास नेम लगा दो, या एंड यदि इज ओपन फॉल्स है हमारा, यानी कि अगर हमारा साइड बार ऑलरेडी क्लोज्ड है तो आप क्या करो, क्लोज नाम की स्टाइलिंग लगा दो। अगर ओपन है तो बाय डिफॉल्ट तो हमारा जैसा अभी है वैसा ही शो होगा, तो हमें अलग से इसकी स्टाइलिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लोज है तो हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ को कम कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बेसिकली यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाई जो साइड बार है उसमें अगर क्लोज्ड है, ठीक है, अगर क्लोज्ड स्टाइलिंग है साइड बार की, या साइड बार हमारा क्लोज है, उस टाइम पे जो हमारी साइड बार की विड्थ है वो ये वाली अप्लाई ना हो, हमारी अप्रॉक्स 80 पिक्सल हम डाल देते हैं, 80 पिक्सल अप्लाई हो। सो नाउ लेट्स टेस्ट इट। तो अभी हमारा बाय डिफॉल्ट ओपन है, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो क्लोज हो रहा है, मेरी जो साइड बार की विड्थ है वो भी कम हो रही है। ठीक है, तो हमने साइड बार को टॉगल करवा लिया, एंड नाउ यहाँ पर हमें कुछ लोगो शो कर, सो हम क्या करेंगे,
हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक div बना के रखा है। मैं क्या करूँगी, इस div के अंदर एक h2 टैग लगा दूंगी। ठीक है, लेट्स से h2 एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माई ऐप। ठीक है, माई ऐप एंड इसको हम सेव करते हैं। एंड नाउ लेट्स गो। यहाँ पर हमें ये इस तरीके से शो हो रहा है, इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा बेटर लगे। मैं यहाँ पर एक क्लास नेम डाल देती हूँ, लेट्स से लोगो। ठीक है, एंड सबसे पहले तो इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं हम। ठीक है, लोगो में हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट अलाइन हम कर देते हैं सेंटर। एंड साथ में लोगो में हमने यूज़ किया है H2, हम लिख देते हैं H2। एंड इसकी जो फॉन्ट फैमिली है उसको मैं चेंज करना चाहूँगी सबसे पहले। विल से फॉन्ट फैमिली। ओके, लेट्स चूज दिस वन। एंड फॉन्ट वेट थोड़ा दे देते हैं 700 अप्रॉक्स। पहले हम देखते हैं कि भाई स्टाइलिंग दिख कैसे रही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा माया। ठीक है, इट्स गुड। एंड साथ में हम क्या करते हैं, इसका साइज दे देते हैं कि फॉन्ट साइज आप दे दो कुछ 14 पिक्सल, और 16 पिक्सल हम चेंज कर देंगे बाद में। इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। कलर हम दे देते हैं रेड। ठीक है, चटक लाल दे दिया है मैंने यहाँ पर, ये देखो। और साइज थोड़ा कम हो गया ना फॉन्ट का, इसको अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूँ, साइज 18 दे दे क्या, 18 दे देते हैं। ठीक है, साइज हम दे देते हैं 18। एंड ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला रेड। ठीक है, कोई सुंदर सा रेड कलर नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है, ये बेटर है। एंड साथ में यहाँ पे आप देखो बहुत ज़्यादा हमें मार्जिन दिख रही है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पहले मैं ट्राई करके देखती हूँ। सेल से मार्जिन 0, परफेक्ट, हमें इतना ही सही लग रहा है, राइट। हेडर इतना ही सही लग रहा है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मार्जिन भी ऐड कर देती हूँ। विल से मार्जिन 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हेडर भी हमने रेडी कर लिया है। लेकिन अगर अब मैं इसे क्लोज करूँ तो आप देखो ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि जब भी हमारा साइड बार क्लोज्ड हो तब मेरा ये जो लोगो है वो डिस्प्ले हो। तो इसको भी मैं क्या कर देती हूँ, एक कंडीशन डाल देती हूँ। चलते हैं हम यहाँ पर एंड मैं लिखती हूँ कि यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखते हैं कि अगर हमारा इस ओपन ट्रू है, इन दैट केस ओनली आप क्या करो, ये जो माई ऐप है उसको डिस्प्ले करो H2 के अंदर। अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए कि आप कुछ भी डिस्प्ले करो। ठीक, ओके। एंड अब इसको सेव करके देखते हैं। अगर अब मैं क्लोज करती हूँ अपने साइड बार को तो मुझे यहाँ पे लोगो नहीं दिख रहा है। जब मैं ओपन करती हूँ तभी मुझे लोगो दिख रहा है एंड इट्स परफेक्ट। अब फाइनली हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने साइड बार का डेटा डिस्प्ले करवाना है। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक अलग से फाइल बना लेते हैं हम। एंड इस फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल बनाती हूँ, लेट्स से साइड बार डेटा .js। इसमें साइड बार से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, लेट्स से एक्सपोर्ट कांस्टेंट साइड बार डेटा। ठीक है, साइड बार डेटा। एंड इसको हम, इस वेरिएबल को हम बना लेते हैं एरे। ठीक है, एरे क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी ऑप्शंस हम लिखेंगे उसको हमें मैप कराना है। ठीक है, उसको हमें एज अ लिस्ट रेंडर करना है। मैं क्या करती हूँ, उसको एक एरे बना लेती हूँ। एंड ये एरे होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक टाइटल है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या शो करना है, होम। लेट्स से होम। एंड हर एक ऑप्शन में, हर एक साइड बार का जो डेटा है उसका कुछ ना कुछ आइकन था। होम का जो भी आइकन है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे बाद में। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका जो पाथ है वो दे देते हैं। लेट्स से इसका पाथ हो गया हमारा होम। ठीक है, एंड सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, होम हमने देखा था, हमने सर्विसेज देखा था। मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ, यहाँ पर पेस्ट करती हूँ एंड अगेन पेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर होम की जगह अब मैं लिख दूंगी सर्विसेज। एंड इसका पाथ भी हम चेंज कर देंगे एंड विल से सर्विसेज। एंड इसको मैं चेंज कर दूंगी अबाउट। एंड यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं इसको अबाउट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, अभी जो आइकन है उसको हम एम्प्टी रहने देते हैं क्योंकि उसको हम इंपोर्ट करेंगे मटेरियल यूआई से। ठीक है, उसके लिए हमें मटेरियल यूआई क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको हम लास्ट में देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने साइड बार का डेटा जो है वो रेडी कर लिया। एंड अब इस साइड बार डेटा को मुझे यूज करना है अपने साइड बार .js फाइल में। इट मीन्स मुझे अपने साइड बार में यहाँ पर डिस्प्ले कराना है उस डेटा को।
ओके, सो लेट्स डू दिस। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने अपने हेडर का कोड तो पूरा लिख लिया है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब जो हमारा साइड बार का डेटा है उसे हमें डिस्प्ले कराना है, सो उसके लिए मैं क्या लिखती हूँ, एक टैग डालते हैं नेव, ठीक है। एंड इस नेव में हम एक क्लास नेम डाल देते हैं, लेट्स से नेव मेन्यू, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारी जो जो भी हमारा डेटा है उसको हमें एज अ लिस्ट डिस्प्ले कराना है। सो हम लिखेंगे यूएल, एंड इस यूएल के अंदर हम अपने साइड बार डेटा को कॉल करेंगे। सो विल से साइड बार डेटा, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर, यहाँ पर हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है साइड बार डेटा को। एंड साइड बार डेटा क्या है, हमारा एक एरे है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैप फंक्शन लगा सकते हैं। सो विल से साइड बार डेटा अगर है तो हम क्या करेंगे, मैप फंक्शन का यूज करेंगे। एंड लेट्स से आइटम, हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं इसका, जो भी वेरिएबल का हमें नाम लिखना है। एंड विल से इंडेक्स, एंड यहाँ पर हम अपनी फाइनली लिस्ट को रेंडर कराएंगे। सबसे पहले तो हम की दे देते हैं कि भाई जो भी इंडेक्स है वो हमारा की होगा, अदरवाइज हमें कंसोल में कुछ वार्निंग्स देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। उसको अवॉइड करने के लिए हम की देते ही देते हैं जब भी हम मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक एंकर टैग लगाते हैं, इसमें हम href दे देते हैं हमारे आइटम के आइटम डॉट पाथ को, ठीक है, कि भाई जब भी कोई यूज़र इसके अंदर लिखी हुई चीज़ को क्लिक करेगा तो वो कहाँ नेविगेट करना चाहिए, जो भी आइटम है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आइटम अगर हमारा होम है तो उसके पाथ में नेविगेट करना चाहिए। एंड इसके अंदर आना चाहिए हमारा आइटम डॉट आइकन, एंड साथ में ही हमारा आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं एंड लेट्स गो। देखो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ गई है, ठीक है। आइकन्स अभी हमने दिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर आइकन्स अभी शो नहीं हो रहे हैं। एंड साथ में हमारे पास होम, सर्विस एंड अबाउट आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो देखो मैं यहाँ पर पाथ में नेविगेट भी कर पा रही हूँ, अगर आप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अब स्टाइलिंग देनी है, तो हम इसको स्टाइलिंग दे देते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़, मुझे ये जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ। सो लेट्स से लिस्ट स्टाइल टाइप मैं दे दूँ अगर नन, लिस्ट स्टाइल टाइप अगर मैं नन दे दूँ तो परफेक्ट यहाँ से ये जा रहा है। साथ मैं क्या करूँगी, ये जो यूएल है वो है एक्चुअली हमारा नेव मेन्यू के अंदर। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉट नेव, आई शुड कॉपी इट, नहीं तो फिर हम स्टाइलिंग लिखते रहेंगे एंड अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो हम फिगर आउट भी नहीं कर पाएंगे जल्दी से क्या इशू है। सो यूएल, एंड यहाँ पर अब हम दे देंगे कि भाई लिस्ट स्टाइल टाइप जो है आप दे दो इसको नन। एंड यार हम इसमें थोड़ा जो पैडिंग आ रहा है उसको हटा देते हैं। सो लेट्स से पैडिंग 0, ऑल्सो लेट्स से नेव, एंड ऑल्सो लेट्स से नेव मैन यूएल एंड एल आई दोनों में ही हम क्या करते हैं, पैडिंग डाल देते हैं। लेट्स से 15 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है। सो अभी देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। परफेक्ट, यहाँ पे हमें थोड़ी सी पैडिंग देनी थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पर दे दी। एंड साथ में ये जो नीचे लाइन आ रही है वो मुझे नहीं चाहिए, और टेक्स्ट का कलर भी मुझे चेंज करना है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं फिर से नेव मेन्यू यूएल एल आई, एंड अब एंकर टैग में भी हम ये स्टाइलिंग डाल देते हैं, दैट इज कि भाई सबसे पहले मुझे जो कलर है वो चेंज करना है। सो कलर मैं डाल देती हूँ, आई गेस वाइट ही सही लगेगा। सो कलर हमने डाल दिया वाइट, एंड जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको हम नन कर देते हैं क्योंकि मुझे नीचे की अंडरलाइन नहीं चाहिए। एंड साथ में ही यहाँ पे मैं डाल देती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, थोड़ा सेंटर में ये अलाइन हो जाए। इसको हम सेव करते हैं, देखो ये परफेक्ट अभी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो हम चाहते हैं कि जब भी होवर करे कोई इंसान इसमें से, अगर होम पे होवर करे तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो, या फिर उसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो चेंज हो, दोनों में से कुछ भी चेंज हो। सो हम बैकग्राउंड कलर ही प्रेफर करते हैं मोस्टली। सो हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। सो हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ एंड इसी क्लास में मैं लगा देती हूँ कि अगर जब भी होवर करे कोई इंसान, सो फॉर दैट विल राइट अगर होवर कर रहा है कोई इंसान
तो आप क्या करो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दो। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कोई ब्लू लेती हूँ पहले तो, एंड इस ब्लू से ही चूज कर लेती हूँ कोई प्यारा सा कलर। इसको हम सेव करते हैं, एंड अगर ओ ये तो दिख ही नहीं रहा है, सो इस ब्लू से ही हम चूज करते हैं कुछ डिफरेंट कलर। सो यहाँ पर अगर मैं सेव करूँ, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, होवर करने पे। अब फाइनली हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि भाई हमें यहाँ पर एक आइकन शो करना है। सो आइकन शो करने के लिए हम यूज कर रहे हैं मटेरियल यूआई का, ठीक है। अब मटेरियल यूआई को जब भी आपको अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज करना होता है तो आपको सबसे पहले उसे इंस्टॉल करना होता है। ओके, सो सबसे पहले ये जो हमारी कमांड है npm की, हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड हम अपने टर्मिनल में पेस्ट कर देते हैं एंड लेट इट इंस्टॉल। ओके, सो यहाँ पर हमारा MUI का पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो गया। सो अब हम इसको फाइनली यूज़ करते हैं। सो ओके, सो अब हमें चाहिए एक होम का आइकन। सो मैं क्या करती हूँ, सीधे चलते हैं अपने वापस से मटेरियल यूआई में, एंड आई जस्ट सर्च फॉर MUI आइकन्स एंड लेट्स ओपन दिस, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपली आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है कि आपको किस तरीके का आइकन चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे होम से रिलेटेड कुछ आइकन चाहिए। सो आई विल टाइप होम, एंड आई एम गेटिंग ऑल दीज आइकन्स, ठीक है। तो अगर मैं जो भी मुझे पसंद आ रहा है उस पर मुझे सिंपली क्लिक करना है, एंड देखो इन्होंने यहाँ पर मुझे क्या दे दिया है, एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट दे दिया है। एंड अब मैं फाइनली क्या कर सकती हूँ, अपने कोड में जाके इसे इम्पोर्ट कर लूँगी, ठीक है, ठीक है। इसे इंपोर्ट करने के बाद हम इसे अब सिंपली यूज़ कर सकते हैं अपने आइकन में, ठीक है, एज अ कंपोनेंट। सो यहाँ पर हम इससे सिंपली यूज़ कर लेंगे, एंड इसको मैं करती हूँ सेव रो। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउज़र। ओके, तो यहाँ पर आप देखो हमें यहाँ पर होम का आइकन दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ सर्विसेज सर्च करूँ, सो इसमें से मुझे जो भी पसंद आ रहा है आइकन मैं उसको चूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसे चूज़ किया। सो मुझे सिंपली इसे कॉपी करना है, ठीक है, अपने कोड में जाना है एंड इसे पेस्ट कर लेना है, एंड इसे डायरेक्टली अब मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने आइकन्स में। सो आई विल से लाइक दिस, एंड सिमिलरली अबाउट के लिए भी हम सर्च कर लेते हैं। सो लेट्स से about, so let's say this one, and I'll copy this and we'll paste it here and we'll use it directly, ठीक है, यहाँ पर। so इसको हम करते हैं सेव, एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउज़र। तब आप देखो यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं, एक आइकन मिल रहा है, ठीक है, टाइटल मिल रहा है, मेरे पास एक हेडर है जिसमें मेरे पास एक टॉगल बटन भी है जिसको क्लिक करने से मेरा जो साइड बार है वो ओपन या क्लोज हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखो मुझे नहीं चाहिए कि भाई जब मेरा साइड बार क्लोज हो तो मेरा ये जो टाइटल है वो शो हो। तो इसके लिए भी हम एक कंडीशन लिख देते हैं, and let's go here and we'll say is open अगर है देन आप ये शो करो, ठीक है, अदरवाइज आप कुछ शो मत करो। एंड इसको हम सेव करते हैं, एंड नाउ लेट्स गो बैक हियर। अगर मैं इसे क्लोज करती हूँ तो मेरा जो टाइटल है वो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंडीशन लगा दी है कि जब साइड बार ओपन हो उसी टाइम पे मेरा ये जो टाइटल है वो डिस्प्ले हो। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में आप लोगों को आज ये साइड बार बनाना सिखाया है, एंड आई रियली होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।